ओके, चलिए अब यही टेक्निक को हम क्या करेंगे कि जनरल नॉलेज को याद रखने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। सेम फॉर्मेट है जैसे हमने संस्कृत सीखा था। संस्कृत में क्या हुआ था, अननोन टू नोन कर दिया था हमने, बराबर है ना। यस सर। अगर मैं आपको पूछूं कि सडनली, सपदी सपदी, सपदी। सपदी, सपदी। देखिए कितना कितना अंदर जाके वो बैठा हुआ है हमारे, ठीक है ना। हम्म। चलो, सो अब यहाँ पे जनरल नॉलेज को कैसे याद रखेंगे वो पूछते हैं। अब जनरल नॉलेज मतलब ऐसे सवाल आते हैं कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो अब ठीक है, डेडलाइंस थी, दो दो ही नंबर थे तो हम याद रख पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसा जवाब आएगा, ऐसे 8848 मीटर्स। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर चंकिंग वाला टेक्निक ऐड करना है। 88 and 48. 88 एंड 44, तो फिर 48 88 का हमें क्या करना पड़ेगा, एफ पेग वर्ड एफ निकालना फीफा। पड़ेगा। 88 का पेग वर्ड क्या था, फीफा। फीफा, एफ एफ फीफा। या फिर फीफा। ओके, एंड देन 48 का पेग वर्ड क्या है, रूफ रूफ रूफ। रूफ, रूफ रूफ। बराबर है ना। और फिर अब ये मीटर्स को भी हमें वहां पे याद रखना है। तो अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि इस बार माउंट हाँ बताइए एवरेस्ट पे बताइए फीफा होगा। बताइए। इस बार माउंट एवरेस्ट पर फीफा, माउंट एवरेस्ट पर रूफ और फीफा होंगे। तो अब आप ध्यान में रखिएगा, एक छोटी सी बात है अभी कि आपको ना ये जो नंबर्स लिखे ना, तो आपको ऐसी नंबर लिखना है 88 48, Right. 48 88 नहीं करना है हमें, फिर गलत जवाब होगा। तो अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस में जाना है। तो पहले यहाँ पे हमें जो भी कनेक्शन बना रहे हैं उसमें आपको 88 को यूज करना है, पहले फीफा यूज करना है, उसके बाद फिर उसके बाद फ्लोर यूज करना है। रूफ यूज करना है। रूफ। ओके, Roof, तो हम इसको roof. कैसे यूज करेंगे कि इस बार माउंट एवरेस्ट पे फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। अब माउंट एवरेस्ट तो आपको पता है, उसके ऊपर फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है, और वहां पे खेलते खेलते हम रूफ पे गिर जाते हैं, हमारे घर के छत के ऊपर गिर जाते हैं, रूफ के ऊपर गिर जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पे हमारा फीफा का गेम होने वाला है, वहां से खेलते खेलते हम कहाँ गिरे, रूफ पे गिरे। रूफ। और जैसे ही रूफ पे गिरे हमारे ऊपर बहुत सारे मीटर्स गिरे, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स। ये क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि वहां पे 88 वो 48 मीटर्स MTS। लिखा हुआ हाँ यस, मीटर मीटर भी तो हमें याद रखना है ना। तो उसको फिर जी मैंने सर। क्या किया, ये मीटर को मैंने इलेक्ट्रिसिटी मीटर में कन्वर्ट किया, क्यों तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमें पिक्चर फॉर्मेट में दिखता है। ये वाला जो गिनने वाला मीटर है वो शायद ना दिखे। तो हमें क्या करना है कि हम माउंट एवरेस्ट पे फीफा खेल रहे थे, और खेलते खेलते हम रूफ पे गिरे और हमारे ऊपर मीटर्स सारे मीटर्स गिरे, आ गए। या फिर जैसे ही हम गिरे तो हमारे घर का मीटर उखड़ गया, वो निकल के गिर गया। जो आपको अच्छा लगता है वो आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है। चलो करो विजुअलाइज। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन उतना लंबे समय तक याद रहेगा। हो गया। यस सर। उसके बाद नाइल नदी की लंबाई कितनी है, लेंथ। अब हाइट पूछा था हमने, अब लेंथ में आएंगे। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक रखना है कि जब किसी एवरेस्ट की हम हाइट का कैलकुलेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो जनरली वो मीटर में होती है। लेकिन जो नदियां होती है बहुत लंबी होती है, तो वहां पे मीटर में नहीं होता है, किलोमीटर्स में होती है। ओके, सो नाइल नदी की लंबाई है 6,671 किलोमीटर्स।
सर 66 का जियोग्राफी है के वगैरह जज। क्वेश्चंस आप याद कर सकते हैं। किसका होगा? यस 66 सर 66 का जज जज और 71 का काइट। 71 का काइट। काइट। तो अब आपको क्या करना है, फिर इसको कनेक्ट करना है। यस सर। देखिए, करिए, कोशिश करिए। सर एक कहते हैं ना नाइल नदी की लंबाई जज ने काइट पर काइट की थ्रू नापी। नापी कि वो कितने किलोमीटर है। एग्जैक्टली एक बार हम ना कार्तिक के लिए क्लैप करते हैं सब लोग। देखिए, जितना एज कम उतना स्मार्ट। और आप देख रहे हैं। अच्छा, मेरा मेरा एक सवाल है कार्तिक, सच में बताना, आसपास कहीं देखकर तो नहीं बता रहे हो ना आप? और अगर आप ऐसा कर रहे हो कोई भी, तो आप खुद को चीट कर रहे हो, मुझे नहीं। नहीं हो सर, सकता देख ही है, रहा हो बस कुछ सकता है आपको स्टार मिल जाए, नहीं। लेकिन रिजल्ट नहीं मिलने वाला। यस ओके, सर। और ये भी वर्चुअल स्टार मिलने वाले हैं आपको, फिजिकल स्टार में देने वाला नहीं हूं। ओके, सो चीटिंग हमें नहीं करना है, इसमें आपका लॉस है, क्योंकि तो हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हैं और मैं देख नहीं सकता हूं कि आपने कैमरे के पीछे क्या किया हुआ है। ओके, यस सर। सो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने, अगर आपको समझ में आया है तभी जवाब देना है, सामने देखकर बिल्कुल जवाब नहीं देना है। नहीं सर, आपको कार्तिक के पास ना ये शीट के अलावा और कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं ना, ठीक है, चार्ट है, ठीक है, आज हाँ। चार्ट रखेंगे हम, आज कल ये 2-4 दिन, हम्म, लेकिन आपको ये 100 तक विदाउट चार्ट याद होना चाहिए। जी सर। ओके, और ये चार्ट को आपको याद करने के लिए आसान तरीका मैंने क्या बताया, जैसे आपका एक क्लास खत्म हो जाएगी, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि 2-2 चार्ट प्रिंट करना। जी सर। शायद आपने एक ही किया हुआ है। सो आपको क्या करना है कि जहां पे आप रेगुलर जाते हो या जहां पे आप रेगुलर स्टडी करते हो, उस स्टडी रूम में आपको वो लगाना है। मतलब जैसे आप एंटर करते हो ना, तो जो आपको याद नहीं हो रहा है उसको देखना है, तो वो याद हो जाएगा। 100 तक आपको याद होना है। आज आप भले पेगवर्ड देख रहे हो, पेगवर्ड इसलिए देखने को मैंने अलाउ कर दिया है क्योंकि अभी हमने उसको याद नहीं किया है। ओके, तो ये याद आपको करना है। क्लियर है? ओके, तो नाइल नदी की लंबाई 66, 71 ऐसा यहाँ पे, तो हमने उसको पहले चंक कर दिया, 66 को अलग कर दिया, 71 को अलग कर दिया। और जाहिर सी बात है कि अब नाइल नदी कितने किलोमीटर है हमें मापना है। तो हमने जज को बुलाया और जज ने क्या किया कि जिस दिन जज आए कि नाइल नदी की लंबाई गिननी थी, हमें मापनी थी, तो उस दिन क्या हुआ कि कोई भी बोट नहीं थी वहां पे। तो उन्होंने जज ने क्या किया कि एक बड़ा सा काइट था उनके पास, उस काइट पे बैठकर, या लकड़ी का काइट था, उस काइट पे बैठकर उन्होंने नाइल नदी की लंबाई नापी। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ओके, तो अब इसको विजुअलाइज करो। नाइल नदी, सो नाइल नदी को आपको विजुअलाइज करना है कि एक लंबी सी नदी आपको दिख रही है और उस नदी को आपको मेजरमेंट करना है कि कितने किलोमीटर है वो। इसलिए आपने जज को बुलाया, तो आप जज को देखिएगा। जज आपके उस नदी के किनारे आए हुए हैं और फिर जज उसका मेजरमेंट करने वाले थे, लेकिन वहां पे कोई बोट नहीं थी, तो उन्होंने उनके पास का काइट जो था, उस काइट पे बैठकर नाइल नदी की लंबाई नापी। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन, उतना लंबा समय तक याद रहेगा। जितना आप शॉर्टकट यूज करोगे, अभी तो आपको स्टार मिलेंगे, लेकिन कल फिर आपको डिसलाइक मिलेगा। ओके, क्लियर है? सर हो गया। चलो डन। देन नेक्स्ट, टाइटैनिक जहाज समंदर में कब डूबा? टाइटैनिक जहाज समंदर में कब डूबा? और उसका जवाब है 1912। तो हमने कल सीखा कि 19 वाले में हम 19 को याद नहीं रखेंगे,
सर उस 12 का 12 का है TN 10। 10। तो आप बताइए कैसे कनेक्ट करेंगे इसको। ये टाइटैनिक जहाज जब उसके ऊपर टिन लगा तब डूबा। या ओके, ये भी हो सकता है कि जब टाइटैनिक मतलब जब टाइटैनिक जहाज टिन से टकराया तब वो डूब गया। वेरी गुड। और बताएं, और कोई लॉजिक यूज कर सकते हैं आप? आपको करना है, मैं यहाँ पे बता दूंगा, पढ़ाई में फिर आपको यूज करना है। ये यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो पढ़ाई में यूज कर पाओगे, नहीं तो फिर हाँ। सर जब टाइटैनिक जहाज के ऊपर एक बड़ा सा टिन गिरा ये बड़ा सा टिन गिरा तो वो डूब गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हरजस ने 3 ऑप्शन बताया और तीनों भी परफेक्ट है। और मजे की एक बात ये है कि सॉरी, कार्तिक कार्तिक। कार्तिक कार्तिक ने जो बताया वो परफेक्ट बताया, 3 ऑप्शन दिए। और मजे की बात ये है कि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। मतलब इतना वो कनेक्ट हो गया इस सिस्टम से कि जो मैं यहाँ पे अभी आगे आपको बताने वाला हूँ वही उसने वहां पे बता दिया है। ओके, तो आपको पता है टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा था? सर वो यस सर, ये किसी बड़े पत्थर से टकरा गया था। आइसबर्ग से आइसबर्ग 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 से टकराकर टकराकर वो डूब टूटा गया था। था। गया था। बिल्कुल सही। तो अब आपको विजुअलाइज करना है कि टाइटैनिक जहाज समंदर में जा रहा है और बड़ा सा आइसबर्ग आप नहीं देखना है आपको। बड़ा सा टिन। टिन हाँ, आइसबर्ग के जगह पे आपको टिन देखना है और उस टिन से टकराकर टाइटैनिक जहाज डूबा। टाइटैनिक जहाज समंदर में एक बड़े से टिन से टकराकर डूब गया। तो विजुअलाइज करो, पिक्चर तो देखी हुई है हमने, बस वो आइसबर्ग के जगह पे हमने रिप्लेस क्या करना है, टिन करना है। हो गया। सर हो गया। हो गया, क्या बात है, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए। 1940 में कश्मीर की आबादी कितनी थी? 1940 में कश्मीर की आबादी कितनी थी, पॉपुलेशन कितना था? और उसका जवाब है 3000। Only 3000. सर इसका पैगवर्ड होगा सर MS माउस। माउस, MSS। MS माउस। माउस और डबल, देखिए इसको पहले चंक कर दो, 2 नंबर बना दो। माउस और सॉस। सॉस सॉस माउस और सॉस सॉस। सॉस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सर 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 ये कहते हैं, कश्मीर में माउस 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 और सॉस जब था जब था तब 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 1944 में तब इतनी आबादी थी। ओके, चलो यहाँ पे थोड़ा सा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। सर मैंने थोड़ा बहुत ट्राई करा। आपने थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा ट्राई किया है। और आपको ज्यादा स्टार मिलने वाले हैं। ओके, आई थिंक मेरा सर स्क्रीन में शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं। कश्मीर में सभी माउस सॉस खाने के लिए
पीछे दौड़ते हैं। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा पहले पेग वर्ड मैंने चेंज किया था। पहले मैं 00 को सॉस नहीं सासू बोलता था। ओके, तो कश्मीर में सभी माउस उनके सासू के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमने पेग वर्ड क्या बनाया है, सॉस बनाया हुआ है, बराबर है। तो हम इसको क्या करेंगे कि कश्मीर में सभी माउस सिर्फ और सिर्फ सॉस खाते हैं, दूसरा कुछ नहीं खाते हैं। कश्मीर में जितने भी माउस हैं वो क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, सॉस Sauce. खाना पसंद करते हैं। फिर आप बताएंगे कि कश्मीर में सभी माउस माउस यस मतलब 30 30 और सॉस खाते हैं 00 तो 3000। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, चलो विजुअलाइज करो कि आप देख रहे हैं कि कश्मीर में इंसान है ही नहीं, सभी माउस हैं। और ये बड़े बड़े माउस हैं, बड़े बड़े माउस। और वो माउस एक दूसरे में इतने लड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉस खाने के लिए। सर हो गया। हो गया? देन नेक्स्ट Yes, sir. कि एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? और उसका जवाब है 984 फीट। 94. फीट है सर यहाँ पे। 9 का सर 9 का पेग वर्ड है बॉक्स, ओके, और Sir, 84 का है फायर, Fire. फायर। 84 8 का Fire. ओके, फायर। तो आप बताइए कैसे कनेक्ट करेंगे? बॉक्स और फायर। सर आईफिल टावर पहले एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ था जिसमें फायर लग गई। ओके, परफेक्ट है, ये भी कर सकते हैं। अगर आपने 9 और 84 ऐसा अलग किया है तो ये आपका स्टोरी सही है। लेकिन जनरली कभी भी आप 98। चंक कर रहे हो तो पहले शुरू के 2 डिजिट करना है। सो 98 को अलग बना दो और 4 को अलग बना दो। पफ 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 एंड रे। पफ एंड रे। रे। तो एफिल टावर पफ खाता है सूरज जिससे की रे किरणों के निकलती है, सामने। जिससे जिसमें से निकलती रे है। निकलती रेज निकलती है। मतलब एफिल टावर को उसका खाना क्या है, पफ। पफ। और उससे उसको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का आउटपुट रेज निकाल कर वो रेज निकल ये कर लेता है। तो विजुअलाइज करो। सर हो गया। सर हो गए। हो गया? वेरी गुड। यस। चलिए, बहुत अच्छे। अब मुझे बताइए मदर तेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला? सर 1979 में जब 1979। कैप गिफ्ट दी गई थी। 1979। 79 उनको वेरी गुड। कैप कैप हाँ, दी गई थी। कैप दी कैप गई थी, दी गई एग्जैक्टली। ओके, बांग्लादेश को आजादी कब मिली? सर 1971। 1971। देखिए अभी ये काइट उड़ाई थी। यस, काइट उड़ाकर उन्होंने आजादी सेलिब्रेट की। अब बताइए मुझे कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8848। 8848। कहीं लिख कर तो नहीं रखा आपने? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं। यस सर। ओके, नाइल नदी की लंबाई, स्टोरी बताओ पहले। सर 9 सर जज किनारे बैठे थे उसके, और उनके पास कोई मेजरमेंट नहीं था कि इसकी, उन्होंने काइट पर काइट से काइट पे नील नदी बैठ काइट पे पर बैठ बैठ ओके, के तो जज का पेग वर्ड
सर 66 66 और काइट का पेगोड सर 71 वेरी गुड। तो 66, 70. जवाब कितना था? 6671। 671 ओके, टाइटैनिक जहाज कब डूबा? सर जब वो 10 से टकरा गया था। हाँ, एग्जैक्टली ये चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए, मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए। कि तो डायरेक्ट अगर आप आंसर दे रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आज ना कल फिर आप भूल जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि टाइटैनिक जहाज कब डूबा, जैसे तान्या ने जवाब दे दिया कि वो टीन से टकरा कर डूबा। बस यही चाहिए मुझे, वो 1912 नहीं चाहिए। बस बाद में फिर आपको क्या करना है, वहां पे उस टीन को डिकोड करना है। अब जैसे डिकोड करोगे तो आपका तो 1912 ही आना है, 13 नहीं आएगा वहां पे। समझ रहे हैं? ओके, देन मुझे ये बताइए कि कश्मीर की आबादी कितनी है? कश्मीर में सारे माउस रहते थे और वो फाइट वो करते sauce थे खाते सॉस थे, के केवल लिए, sauce सॉस के खाते लिए। हाँ, तो माउस का पेग वर्ड सॉस खाते थे 30. 30 और सॉस 0 0 0 00। सो ये टोटल कितना हुआ? 3000. 3000। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर अभी कुछ दिक्कत है? नो सर। जनरल नॉलेज भी आप याद कर सकते हैं टेक्निक से, मैंने जो आपको पढ़ाया है अब तक। यस ओके, डेट लाइंस भी आप याद कर रहे हैं।